इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड करें और देखें कि आपका आंसर कितने समय में बन पा रहा है और क्या आप सही कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं कि नहीं। आपके ऑप्शन ये रहे सामने, ये सभी आपके ऑप्शंस हैं जिसमें से आपका आंसर जो होने वाला है वो क्या है, 5500। ये आपका राइट आंसर है। 5500 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन को समझने। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। एक गांव के चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने चुनाव में भाग लिया। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा जमाएंगे। 100% टोटल लोग होते हैं तो हमने लिख दिया 100% टोटल लोग होंगे। ठीक है, 100% आपका टोटल, ये 100% है ना भाई। 100% टोटल लोगों ने वोट में भाग लिया होगा, जिसमें से 11% को अमान्य घोषित कर दिया, तो 11% को अलग करो, अमान्य घोषित कर दो उनको। ठीक है, हो गया। बाकी बचे आपके पास 89%। अब देखते क्या उस 89 का यूज़ है कि नहीं है, कैसी क्या चीज़ है वो समझते हैं ना। क्वेश्चन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। कई क्वेश्चन आसान होते हैं जिसको आप खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चलिए, तो 100% लोग थे जिनमें से 11% लोगों ने वोट नहीं दिए। अब बचे आपके पास 89%, जिसमें से क्या बोलता है, 250 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया। अब अमान्य घोषित करने का मतलब क्या वो 11% में से अमान्य घोषित हुए? नहीं भाई, वो पूरे 100, क्योंकि 100% लोगों ने क्या किया था, मतलब कि जो 100% ना, 100% में से 11% को अलग कर दो, बाकी जितने भी वोट बचे हैं उसमें से 250 लोगों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये भी बोल सकते हो इनडायरेक्टली वो, क्योंकि अभी ऐसा नहीं बोला कि वैध मतों का, ऐसा कुछ बोला क्या कि वोट नहीं दिए गए और 250 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो ऐसा बोला क्या कि वैध मतों में से 250 मत, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो 250 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया। उम्मीदवार पी को अपने प्रतिद्वंदी, अब यहाँ पर 2 लोग हो गए प्रतिद्वंदी, पी और क्यू, तो यहाँ पर एक हो गया पी और यहाँ पर हो गया क्यू, 2 लोग हो गए। अपने प्रतिद्वंदी से 750 वोट अधिक प्राप्त हुए, तो यहाँ पर जो पी है ना, पी ने क्यू से कितना अधिक प्राप्त किया है, 750 वोट अधिक प्राप्त किया है। 750 वोट अधिक प्राप्त किए हैं भाई, पी जीत गया है, पी जीत गया है। ठीक है, पी ने मतदान सूची में कुल मतदाताओं का, ये जो कुल मतदाताओं का ना, ये वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी बोल सकता रहा वैध मत का, डाले गए मतों का, इस तरह से वो कैप को यूज कर सकता रहा। इसने बोला था कुल मतदाताओं के 45%, तो कुल मतदाता 100% थे, जिनमें से 11% अवैध घोषित या अमान्य घोषित, मतलब कि वोट नहीं दिए थे। 100% में से 11% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अब वोट देने वाले कितने बचे, 89%। तो अब इसने 89 से तुलना करने को नहीं बोला कि 89 का 45%। अगर ये बोला होता कि कुल डाले गए मतों का 45% पी को मिला, ऐसा बोला होता ना, तो आप क्या करते, 89 का 45% से तुलना करते। वो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन को समझना है। इसने बोला कुल मतदाताओं आपके 100% थे, तो 100% का 45% किसको मिला है, पी को मिला है। 100% का आपको 45% किसको मिला है, पी को मिला है भाई, 45%। ठीक है, तो फिर क्यू को कितना मिलेगा, अब आप खुद ही देखिए, 100 में से 11 चला गया, 45 चला गया, तो 44% क्यू को मिला होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आप देखिए पी कितने परसेंट से जीता, 1% से जीता है। जो पी है वो 1% से जीता है, और 1% 750 के बराबर होता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कि 250 वोट अमान्य घोषित हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो 200 क्या कर दिया आपने, 750 वोट तो टोटल मिले थे, तो 750 में से 250 अमान्य घोषित करवा दिया आपने, कि मतलब फाइनली आपको कहीं पूरा से माइनस करना पड़ता। तो आपने क्या कहा कि जिसको वोट अधिक मिले ना, इतना तो समझ में आ गया कि पी जीता है, कितने परसेंट से जीता, 1% से जीता है, तो आपने उसी को क्या कर दिया, 750 में से माइनस कर दिया, तो आ गया 500 आ गया। तो 500 वोट, आप ये बोल सकते हो कि 500 वोट मिले हैं उसको, मिले तो उसको 750 वोट अधिक है, लेकिन जो 250 वोट अमान्य घोषित हो गए हैं उसको आप कहां से माइनस करेंगे, इसीलिए आपने क्या कर दिया, 750 से ही माइनस कर दिया। तो फाइनली आपने ये क्या समझ में आ गया आपको, तो ये हुआ कि पी जीता है 1% से क्यू से, है ना, और 500 वोटों से जीता है। वो जो 500 है ना, बस ये समझना, हो सकता है 500 समझने में दिक्कत जाए आपको। जो 1% है वो कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। और फिर आपको पूछा गया मतदाताओं को कुल संख्या जिन्होंने वोट नहीं दी, तो वोट ना देने वाले कितने थे, 1% कितने के बराबर है आपका, 500 के बराबर है। तो आपके मतदाता कितने नहीं दिए थे, 11% लोगों ने मतदाता नहीं दिए थे, तो 11 पूछ रहा है, तो 5500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 500 कैसे है, बस वही आपको समझना है। ठीक है, मेन 500 वाला कॉन्सेप्ट है कि अब भाई आपके पास नंबर दिए थे, तो नंबर को नंबर से माइनस कर दिया। ये 750 वोट जो मिले थे उसको, उसमें से 250 को अमान्य घोषित कर दो, हो गया, और कुछ भी नहीं किया आपने। ठीक है,
तभी तो मान्य वोट आ जाएगा ना। और फिर उसके बाद क्या रहेगा, अब आपने मान्य वोटों से तुलना कर कर निकाल दिया भाई कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिए, क्योंकि जो 250 था वो भी आपका 100% से था और 750 जो वोट मिले वो भी 100% से मिले, इसीलिए आपको इतना राइट मिल गया कि आप 750 से 250 को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं।